शायर नज़ीर के बारे में। नज़ीर उर्दू का या हिंदी का शायर है। नज़ीर के कलाम को उर्दू का कहिएगा या हिंदी का, है तो वो उर्दू का ही शायर, और उर्दू में हिंदी अल्फाज का इम्तिजाज हमेशा रहा है। उसी तरह जिस तरह हिंदी ज़बान में उर्दू के अल्फाज मुहावरे हमेशा से अच्छी खासी संख्या में पाए जाते रहे हैं। अब इधर जब से हिंदी को राष्ट्रीय भाषा माना गया है और उर्दू ज़बान का गला घोंट दिया गया है, उससे उर्दू का नुकसान तो हुआ ही है, हिंदी का भी बहुत कुछ नुकसान हुआ है। इसलिए कि बोलचाल की हिंदुस्तानी भाषा में जो मुहावरे दोनों ज़बानों में मुश्तरक थे, वो या तो हिंदी में सिरे से निकाल दिए गए हैं या उनका लफ्ज़ी तर्जुमा कर दिया गया है। मैं मामूली लफ्ज़ों की बात कर रहा हूँ, मसलन न सिर्फ की जगह न केवल जो कम से कम मेरे कानों को बुरा लगता है। सिर्फ यही नहीं, हिंदी बोलने और लिखने वालों ने भी यही किया है कि अपनी पसंद के उर्दू अल्फाज को चुन रखा है और इनका मतलब समझे बगैर उनका इस्तेमाल कुछ इस तरह से करते हैं कि सुनकर तबीयत मुकद्दर हो जाती है। मसलन खिलाफत, लफ्ज़ खिलाफत को विरोध की जगह जो हिंदू का खूबसूरत शब्द है, आमतौर पर अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी इस्तेमाल करने लगे हैं, जबकि खिलाफत का ताल्लुक खलीफा से और उस तहरीक से है जो तुर्की से खलीफा के नाते उस खिलाफत तहरीक से है, जिसके अली बंधु मौलाना मोहम्मद अली शौकत अली बानी थे। उर्दू के विरोध के लिए लफ्ज़ मुखालफत है। अब अगर ये शब्द गिरा या दुश्वार तलब महसूस होता है या इस लफ्ज़ की बनावट में फ़ारसी कायदा शामिल नज़र आता है जो है और आपको उसकी आवाज़ पसंद नहीं, तो छोड़िए इस लफ्ज़ का पीछा और हिंदी में बमायना और सुंदर शब्द विरोध पर संतोष कीजिए। क्या ज़रूरत है कि अपनी नादानी को ज़बान पर थोपे? मैंने अपने करीब के 2-4 दोस्तों से कहा कि आप लफ्ज़ खिलाफत का इस्तेमाल गलत करते हैं, अब देखिए उनकी ये बुरी आदत छूटती है या नहीं। वैसे एक बार जब कोई गलत लफ्ज़ ज़बान पर चढ़ जाता है तो उससे निजात पाना ज़रा मुश्किल होता है। यही कुछ हाल उर्दू वालों का है, जहाँ अच्छे खासे हल्के फुल्के हिंदी के अल्फाज रोज़मर्रा में शामिल थे, उनकी जगह शासकीय हिंदी की ज़्यादतियों की प्रक्रिया में छोटे मोटे फ़ारसी आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल होने लगे हैं। इसका नतीजा ये देखने में आ रहा है कि बोलचाल की ज़बान और तहरीरी यानी लिखित भाषा, इन दोनों में फासला पैदा होता जा रहा है। दुनिया के दूसरे मुल्कों में बोलने और लिखने की ज़बान के बीच ये खलीज नज़र नहीं आती जो हमारे यहाँ बन चली है, और गज़ब यह है कि लिखने की ज़बान बोलचाल की ज़बान बनती जा रही है, जिसका नई पीढ़ी पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। और जहाँ तक नई पीढ़ी का ताल्लुक़ है, वो तो टीवी की हिंदी से इतने प्रभावित है कि उनकी बातचीत सुनकर कानों पर हाथ रख लेने को जी चाहता है। मसलन जब आप टेलीफोन पर रिकॉर्ड की हुई किसी नौजवान लड़की की आवाज़ में ये सुनते हैं कि आपकी कॉल इंतज़ार पर है, तो टेलीफोन पटक देने को जी चाहता है। ये अंग्रेज़ी ज़बान का वो असर है जिसके माहियत अंग्रेज़ी के मुहावरे हिंदी अनुवाद में सुने जाने लगे हैं। मुंशी प्रेमचंद ने, जो उर्दू हिंदी के महान लेखक हैं, जब आखिरी उम्र में अपनी कहानियों का अनुवाद हिंदी में करना शुरू किया तो वो शायद इतना बुरा न होता अगर उनकी कहानियाँ उर्दू में उपलब्ध होना बंद न हो जाती। इसमें शतरंज के खिलाड़ी भी हैं, जिसमें लखनऊ के नवाबी ज़िंदगी के इंतहात की तस्वीर जो प्रेमचंद ने कभी लखनऊ में उर्दू में पेश की थी, उसकी फ़िज़ा ही कुछ और है। इस कहानी के आधार पर मैंने अपना उर्दू का नाटक
शतरंज के मोहरे लिखा था। अभी हाल में मुंबई में मैंने नसरुद्दीन शाह का तैयार किया हुआ नाटक शतरंज के खिलाड़ी देखा। उसमें रावी ठेठ हिंदी में कहानी सुनाता जाता है और किरदार खालिस लखनवी उर्दू में संवाद बोलते रहते हैं। उन दो जवानों की टक्कर से कहानी की सारी फिजा ऐसे बिखरती है कि कहानी का मज़ा खराब हो जाता है। मैंने नसीर से पूछा, इस कहानी को हिंदी में क्यों पेश किया? तो कहने लगे, उर्दू में एक कहानी कहाँ मिलती है? अगर आप पंडित रतननाथ सरशार की दास्तान अफसाना ए आज़ाद का ठेठ हिंदी में अनुवाद करके देख लीजिए। कहानी या कहानियों का सारा लुत्फ ऐसा रफू चक्कर होगा कि आप यही न समझ पाएंगे कि इस किस्से में आखिर ऐसी क्या बात है कि ये छाप दिया गया। और वैसे अफसाना ए आज़ाद अपनी जगह एक मास्टरपीस है, जिसकी ज़बान से खुद प्रेमचंद ने अपनी कहानी शतरंज के खिलाड़ी के मुलाकमों में पूरा फ़ायदा उठाया है। गालिब और मीर हिंदी में छपे हुए बहुत अच्छा हुआ। क्या आप मीर और गालिब के कलाम का हिंदी अनुवाद पेश करना चाहेंगे? दिल नादा तुझे हुआ क्या है? दिल नादा के लिए अरे मूर्ख दिल कहना पड़ेगा। बहर की ऐसी तैसी हुआ करे। बहरहाल जहाँ तक नज़ीर का ताल्लुक़ है, उसे हिंदी का शायर कहना भी शायद बेजा न होगा। महादेव से ब्याह जैसी नज़मों से ख़ता नज़र जो मौजू के एतबार से हिंदी ही में हैं। पहले नाव गणेश का लीजिए शीस नवाए, जाए कारज सिद्ध हो सदा मुहूर्त लाए। उर्दू की ऐसी नज़म ही को दीजिए जो इस शेर से शुरू होती है। खुरेज करिश्मा नाजो सितम गमज़दों की झुकावट वैसी है। उसमें जो अल्फाज काफ़िए के लिए इस्तेमाल किए हैं, मसलन लगावट, लिखावट, लड़ावट, खिंचावट, चिढ़ावट, छपावट, मिलावट, दुखावट, ये सीधा साधा तरीका फ़ेल से इस संज्ञा बनाने का अब कौन से उर्दू या लिखने वाले को याद है? ऐसे सहज शब्द कितने लोग इस्तेमाल कर रहे हैं